how is your around this. vibe in your own office when you talk about Yeah. कि हाँ warmth है, जी, प्यार जी, है, अरे, emotion है, सारी चीजें हैं. एवरेज एज हमारी 24 है. Average age is 24. बिल्कुल. Straight out of college join युवा. जो मेरे 16 ईयर का था, Older version. वो उस वर्जन को ना 21 में ना ये करना था, मैं वहाँ पहुँच पाया कि नहीं पहुँच पाया. यार 16 साल में हम गधे होते हैं यार. आपने 21 में सोचा भी है, नहीं भी पहुँच पाए तो क्या हो गया. लड़के ना एक दूसरे के लिए जान देने को तैयार हो जाते हैं, बट एक दूसरे के सामने रो नहीं बच सकते. हाँ. यू नो, तो ये मुझे बहुत एक अजीब सा Gap लगता है, है. गैप लगता है कि जो ना तू अगर लड़ने आएगा ना तो भाई मुझे बुला, मैं कभी भी मैं पहुंच जाऊंगा तेरे पास. बट जब मुझे रोना होता है ना तो मैं शायद अपनी फीमेल फ्रेंड्स के साथ जाता हूँ. जब मेरी वो इंटरनल लड़ाई खुद के साथ चल रही है, Correct. तब तब मैं लड़कों, हाँ, तब दारू के लिए आ सकता हूँ, हाँ. बट एक्सप्रेस करने के लिए नहीं. मोर देन काम करना, लड़कों को बचपन से ही बोला जाता है कि जब तक अगर तुम पैसा कमा रहे हो तो तुम्हारी वर्थ है, और जब जिस दिन तुमने पैसा कमाना कम कर दिया या छोड़ दिया तो आपकी वर्थ कम हो जाती है. द जनरेशन आई एम लिविंग इन एंड पीपल ऑफ माय एज, बहुत कॉमन है उनके लिए ये बात कहना कि यार डिप्रेशन फील हो रहा है. जी जी. Why is this depression increasing so much when we have so many resources to entertain ourselves? मेरा कंपैरिजन पॉइंट शायद 3 लोगों के साथ था, कि एक मेरा कजन के साथ, एक मेरे नेबर के साथ और एक मेरे स्कूल के किसी जो ना दोस्त के साथ. भैया ने जिन्होंने हाँ, उखाड़ कि दिया वो, है. हाँ, पेरेंट्स ने बोला था इन दिनों से बेटर करो फिर ठीक है. आप कहाँ पहुंचे हो, करेक्ट. उसमें सबसे बड़ा हाथ इस बात का है कि आप कहाँ से आ रहे हो. बिल्कुल. लिखा तो हम सब नहीं है ना अपनी Correct. डायरियों में कि Correct. एस्ट्रोनॉट बनना है, पायलट बनना है. वही ठीक है. यही. आज मुझे नहीं लगता कि जितने उन्होंने ट्राई उनमें से 2-3-4% ने भी अचीव किया है वो गोल एस्ट्रोनॉट और पायलट का. देखो, शो का नाम है क्रिएटर बाजी, एंड जब हम क्रिएटर बाजी में बात करते हैं तो हम जनरली करते हैं क्रिएटर्स से, इन्फ्लुएंसर से, कंटेंट क्रिएटर्स से या पॉडकास्टर्स से, बेसिकली उन सारे लोगों से जो क्रिएट करते हैं. बट एक होता है उस क्रिएशन का बिजनेस. ठीक है, द बिजनेस ऑफ दिस होल क्रिएशन विद समबडी हु हैज आल्सो क्रिएटेड एंड विद समबडी हु इज एनेबलिंग अदर्स टू क्रिएट द आर्ट. तो आज हम एक वैसी सी कन्वर्सेशन में जाने वाले हैं. हमारे साथ हैं निखिल तनेजा. ही इज द को-फाउंडर एंड सीईओ ऑफ युवा. युवा क्या करता है, कैसे करता है, वो हमारे साथ जो बैठे हैं युवा वो ही बताएंगे. बट बिफोर वी डेल्व इनटू ऑल दिस, युवा जो वर्ड है सर, जी. ये बड़ा पॉलिटिकल कर दिया गया है इसे कि भाई देश का युवा ये चाहता है, युवाओं को ये चाहिए. व्हाट डज देश का युवा एक्चुअली वांट एंड हाउ इज योर युवा डिफरेंट फ्रॉम दैट युवा की एक्सपेक्टेशन? पहले तो शिखर, आपने मुझे युवा बुला दिया तो मेरा तो आज आना सफल हो गया. आज आना क्या सफल हो गया, मेरी आई थिंक जिंदगी सफल हो गई है, क्योंकि मैं अपने आप को डेजिग्नेशन भी अब मैंने दिया चीफ युवा. यू नो कि चीफ युवा, और ये सोचकर कि हाँ युवा चीफ है, बट एक्चुअली मैं सबसे यंगेस्ट एट हार्ट मैं बोलता हूँ अपने आप को, ऑब्वियसली द ओल्डेस्ट पर्सन इन माय टीम. आपने बहुत इंटरेस्टिंग बात छेड़ दी, क्योंकि एक्चुअली मैंने कंपनी का नाम युवा इसलिए रखा था क्योंकि आई वांटेड टू रिक्लेम द वर्ड. मैं सोचता था कि यार आई मीन युवा, एज यू राइटली सेड, एक बहुत पॉलिटिकल वे में यूज किया जाता है. युवा सेना होती हैं, युवा के अदर यूथ विंग्स होते हैं, एक्सेट्रा. मैं ना पढ़ाता था यू नो वीकेंड्स पे जय हिंद कॉलेज के अंदर न्यूज़ रिपोर्टिंग जर्नलिज्म पढ़ाता था मैं. 7 साल मैंने पढ़ा अपने स्टूडेंट्स को. उनसे जब भी मेरी बातचीत होती थी हर वीकेंड को, आई यूज्ड टू कम बैक एंड आई यूज्ड टू जस्ट फील यार कि कितना हमारा अंडरस्टैंडिंग ऑफ यंग लोग इतना ख़राब है कि मुझे तो ये जैसे मुट्ठी सोचते हैं ना आप, जब युवा का बात होता है मुझे तो दिल दिखता है. यू नो कि, और तो आई वांटेड टू नेम माय कंपनी युवा एंड हैव इट बी एसोसिएटेड विद अ हार्ट, कि जब भी कोई युवा सोचे ना, जब भी एज अ कंपनी सोचे और हमारा कंटेंट सोचे, उनको दिल याद आए, उनको होलसम वाली वाइब आए, उनको एम्पैथी समझ आए, एक वार्मथ महसूस हो यार. तो ये पुट्ठी भी हो सकते हैं जब होना है, बट आई थिंक मोस्टली यार दिल ही है यार यंग लोगों का. तो मुझे लगता है वो बात हम ज़्यादा करते भी नहीं है, कितना बड़ा दिल है युवाओं का. एंड in terms of company, this is a emotion कि युवा का दिल, युवा की बात. in terms of company, what does युवा do? Lots of things. हम लोग कहते हैं कि हम एक तो मेरा प्लेटफॉर्म जो सुनता है, वी आर अ लिसनिंग कंपनी. सो हमारा एम है कि हम यंग लोगों को लेस अलोन फील करें, क्योंकि हमको लगता है कि हमारी कंट्री के अंदर बहुत सारे ऐसे यंग लोग हैं जिनको जो है ना लोग समझ नहीं पा रहे. एंड आई थिंक यूथ को तो जनरली लोग ना समझने की कोशिश भी नहीं करते. हमारी कंट्री के अंदर मतलब एवरेज एज ऑफ एमपी इज़ 54, कि जब 65% हमारी कंट्री 35 के अंडर है, बट एवरेज एमपी इज़ 54. मतलब ये इतना बड़ा डिवाइड है. एंड इवन एट होम पेरेंट्स, आई डोंट थिंक वी आर, मोस्ट जनरेशन का यही हुआ है कि पेरेंट्स समझ नहीं पाते. दैट जनरेशन गैप इज वेरी एविडेंट. एंड मतलब मेरे को तो और भी ये लगता है कि बिकॉज नाउ द टेक्नोलॉजी हैज इवॉल्व्ड सो मच इन सडन टाइम
कि भाई वो जितना पहले था ना बिल्कुल वो अब शायद से और ज्यादा हो नहीं गया वो तो मैं हम्म। अभी भी कहता हूँ, मैं कहता हूँ जनरेशन गैप का अभी कम्युनिकेशन गैप बन गया, सो इट्स अ वेरी लार्ज थिंग, बट वी ट्राई टू कम एट द ब्रिज, हम एक ब्रिज बनने की कोशिश कर रहे हैं बिटवीन पीपल हु केयर अबाउट यंग पीपल एज वेल एज यंग पीपल। हम एक कहते हैं कि हम ना इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग के इंटरसेक्शन पे काम करते हैं, कि जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं उनको इंटरेस्टिंग कैसे बनाएं, और यूथ के लिए जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, मेंटल हेल्थ, जेंडर, LGBTQ राइट्स और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो यूथ बहुत डीपली केयर करते हैं, और बट हम लोग एक्सेसिबली बना सकते हैं चीज़ें को, बिकॉज हम लोग एक बहुत प्रीची तरीके से इन चीज़ों के बारे में बात करते हैं। सो आर वेज हाउ इम्पैक्ट क्रिएट करने के लिए इन द लाइव्स ऑफ यंग पीपल हम इंपॉर्टेंट चीज़ों को इंटरेस्टिंग कैसे बनाएं, एंड वी डू दैट थ्रू ऑल काइंड्स ऑफ थिंग। कंटेंट बनाते हैं, ऑफलाइन कॉन्वर्सेशंस करते हैं, बहुत सारे कॉलेजेस में जाते हैं, कैंपेन्स करते हैं, नॉन प्रॉफिट्स का काम करते हैं, ब्रांड्स के साथ काम करते हैं, रिसर्च करते हैं, इम्पैक्ट वर्क करते हैं। सो वी आर ऑलमोस्ट अ 360 डिग्री मीडिया कंपनी। हाउ इज योर वाइब in your own office when you talk about Yeah. कि हाँ warmth है, जी, प्यार जी, है, अरे, emotion है, सारी चीजें हैं। एवरेज एज हमारी 24 है, Average age is 24 बिल्कुल, straight out of college join युवा pretty much। और हमारे Okay. ऐसे बहुत सारे वंडरफुल टीम है जिनसे मैं बहुत सीखता हूँ। हमारे ऑफिस के अंदर हमेशा शोर होता है, विच आई थिंक इज़ अ रियली नाइस एंड हेल्दी साइन, कि हमेशा कुछ ना कुछ बातें चल रही है, कुछ ना कुछ हंसी चल रही है, लाफ्टर चल रहा है, एंड वी आर अ वेरी वार्म टीम। आई थिंक वी हायर फ्रॉम एवरी पार्ट ऑफ द कंट्री, हम लोग सिर्फ बॉम्बे से हायर नहीं करते, बॉम्बे में बेस्ड है, इनफैक्ट वी हैव अ दिल्ली टीम एज वेल, हर जगह से हायर करते हैं, और एंड द कोर, और हम कहते हैं कि हमारी पॉलिटिक्स इज एम्पैथी, कि द कोर ऑफ व्हाट वी ट्राई टू डू इज बी एम्पैथेटिक टू ईच अदर, which is how ये जो एक नया शो आया है बी अ मैन जी ठीक बी है अ मैन यार, बी अ मैन यार जी आदमी ऑलरेडी सबका यार बना हुआ है ही ठीक है अभी मैं आपका मेरा कितना भी एज का डिफरेंस हो जी तो मैं आपसे भी मिला था मैंने भाई क्या हाल है क्या कैसे हो यार जी ठीक है ये जी। बातें मैं कर ही देता हूँ उस शो के थ्रू क्या अचीव करना चाह रहे थे आप मुझे जो उसका लगता पहला है, सीजन आया है कहाँ आया है कैसा है वो आप बता सकते हो बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। यूट्यूब पे है शो, इट इज़ फ्री पे है, हमारे यूट्यूब चैनल पे वी आर युवा, कोई भी देख सकता है, आप प्लीज़ देखिए, काफ़ी लोग देख भी रहे हैं थैंकफुली, रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आ रहा है, आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर इट। यार हमने अगेन जो बात हो रही है ना रिक्लेम की, मैं वही बी अ मैन यार कैसे वही कोशिश कर रहा था। बी अ मैन तब बोलते हैं जब हमको बोलना होता है आदमियों को कि आप बी स्ट्रॉन्ग, बी, डोंट एक्सप्रेस योरसेल्फ, डोंट बी इमोशनल, अगर आप थोड़ा भी अगर इमोशन दिखा दो तो आप वीक समझे जाते हो। दैट इज द वे वी थिंक अबाउट मेन, दैट इज अ स्टीरियोटाइपिकल वे एक स्टीरियोटाइपिकल वे है कि जिस तरीके से हम आदमी के बारे में सोचते हैं, एंड बट आई फील लाइक देयर आर मेन आर मोर देन दैट, एंड वी शुड बी मोर देन दैट। आई थिंक कि एक बहुत डीप इमोशन है जो हम लोग एक्सप्रेस शायद कर नहीं पाते, तो बी अ मैन यार इज अ वे ऑफ हैविंग दोज वल्नरेबल कॉन्वर्सेशंस, कि and reclaiming that idea कि when now we say be a man यार, it means कि यार it's okay to be vulnerable, it's okay to be cry, it's okay to express, it's okay to sit with each other and have conversations about। मेरे को हमेशा ये लगता है कि यार हम लोग लड़के ना एक दूसरे के लिए जान देने को तैयार हो जाते हैं, बट एक दूसरे के सामने रो नहीं बच सकते, तो ये मुझे बहुत एक अजीब सा लगता है, गैप लगता है, कि जो ना तू अगर लड़ने आएगा ना तो भाई मुझे बुला, मैं कभी भी मैं पहुंच जाऊंगा तेरे पास, बट जब मुझे रोना होता है ना तो मैं शायद अपनी फीमेल फ्रेंड्स के साथ जाता हूँ, जब मेरी वो इंटरनल लड़ाई खुद के साथ चल रही है तब मैं लड़कों, हाँ तब दारू के लिए आ सकता हूँ, बट एक्सप्रेस करने के लिए नहीं। तो वो आई फील लाइक यार ये गैप हमको ना एक ब्रिज करना पड़ेगा एक दूसरे के साथ, विच इज वाई बी अ मैन यार, लेट्स ऑल गेट टुगेदर एंड क्रिएट दी सेफ स्पेसेस फॉर ईच अदर। लड़कों को सिर्फ लड़कापन करने के लिए वी शुडंट इन्वॉल्व, वी शुड ऑल्सो डू दिस जब हमको इमोशनल होना है, जब हमको एक्सप्रेस करना है, जब हमको दिल की बातें करनी है। बट इसका दूसरा पार्ट वो भी है ना कि जैसे जाकिर भाई ने भी जो आपके साथ एपिसोड किया था उसमें बहुत सिंपली उन्होंने बोला कि ये भगवान ने आपको ऐसे नवाजा है और अगर आप आदमी हुए हो तो भाई ये आपकी मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि काम तो आपको करना ही पड़ेगा। करेक्ट ठीक है, बट ऑन द अदर एंड आपके साथ इतनी इमोशनल चीजें हैं जो साइड बाय साइड चल ही रही हैं, उस सब में ये जो एक वो है ना कि यार आदमी को काम भी करना है, करेक्ट, पैसे भी कमाने हैं, नौकरी पे भी जाना है, एंड उसका खुद का इंटरनल चीजें जो हैं वो सही नहीं चल रही। तो if somebody is going through that, it's a great question शिखर, और मुझे जो लगता है कि आई थिंक ये ना हमेशा से उन्होंने अपनी कॉन्वर्सेशन में बोला कि अभी इवॉल्व हो रहे हैं, ये हमेशा से सही रहा है कि जो ना वी हैव ओनली, बट एक जमाने में होता था सिर्फ आदमी को काम जाना था, नाउ द वर्ल्ड इज चेंज्ड अ लॉट एंड थैंकफुली
you know, the partners in their homes, whether it is, I mean, all genders की बात कर सकता हूँ, but specifically अगर women की बात करें, women भी काम कर रही हैं अब. Now the burden of work has divided between two people in the family. It is not only on the man's responsibility. तो अगर लड़कियां भी now and women are also getting doing all those things that they were oppressed against, कि आप ये नहीं कर सकते, आप काम पे नहीं जा सकते, आप और वो भी काम कर रही हैं, ऐसा नहीं काम नहीं कर रही, वो जो घर का काम है उनको काम हम सोचते नहीं है. हमको लगता, नसीर सर ने अपने इंटरव्यू में कहा था, कोविड में पता चला ना जनता को. करें एग्जैक्टली. आप सोचो, नसीर सर ने खुद कहा है कि औरतें भी तो कितना काम करती हैं, घर का जो सारा काम है, आप उनको हाउ कैन यू नो लुक एट दैट, या नॉट एड्रेस इट एंड लुक एट इट एज कि आसान थोड़ा ना है. वो तो बल्कि यू नो बच्चों को अगर बड़ा कर रही हैं या अपने घर को संभाल रही हैं, दैट इज मे बी फार मोर डिफिकल्ट देन टू डू देन ऑफिस पॉलिटिक्स से डील करना. करेक्ट. तो ऐसा नहीं कि सब काम कर रहे हैं, बट हमको हमेशा से बोला गया है कि सिर्फ हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है काम करना, और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है पैसा लाना, मोर देन काम करना. लड़कों को बचपन से ही बोला जाता है कि जब तक अगर तुम पैसा कमा रहे हो तो तुम्हारी वर्थ है, और जिस दिन तुमने पैसा कमाना कम कर दिया या छोड़ दिया तो आपकी वर्थ कम हो जाती है. एंड दैट्स समथिंग वी नीड टू फाइट अगेंस्ट. ऐसा कुछ नहीं है यार, अगर आपके पार्टनर्स हैं आप दोनों डिसाइड कर सकते हो. देयर कैन बी फेजेस वेयर, मैं जब यू नो विद माय वाइफ राइट नाउ, फॉर द फर्स्ट फ्यू इयर्स ऑफ माय लाइफ शी वाज अर्निंग फार मोर देन मी, एंड आई वाज रियली ग्रेटफुल. क्योंकि जो है ना, मैं मीडिया में थोड़ा मतलब इवन दो आई वाज डूइंग ओके, मीडिया में इतने पैसे नहीं मिलते, एंड या वो सबको पता है ना. तो अब जाके फॉर्चुनेटली आई एम इन अ प्लेस जहाँ पैसे आ रहे हैं, बट एक ज़माने में नहीं थे. एंड एट दैट टाइम आई वाज वेरी ग्रेटफुल टू हैव अ पार्टनर हु वाज सो सपोर्टिव कि शी वाज अर्निंग मोर, एंड आई डिडंट हैव टू वरी. ऐसा नहीं कि आई वाज टेकिंग मनी फ्रॉम हर, बट आई डिडंट हैव टू वरी अबाउट मनी. हाउ सर्वाइव कैसे होगा. फ्रॉम दिस इंस्टेंस मेरे को याद आया कि पंकज त्रिपाठी भी जब वो अपनी जिंदगी की कहानी सुनाते हैं, फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम ही केम टू मुंबई, ही शिफ्टेड हियर, उन्हें काम नहीं मिल रहा था. हिज वाइफ वाज अर्निंग एंड ही वाज मतलब ट्राइंग हिज एंड्स कि यार बॉलीवुड में कहीं से कुछ हो जाए. तो अब आप पंकज त्रिपाठी की जर्नी जब देखते हो तो आपको लगता है कि यार वो तो वहां पहुंच रहे, बट उस सब में ड्यूरिंग द टाइम व्हेन ही वाज नॉट अर्निंग, वो बी अ मैन यार उनके साथ भी कोई ना कोई रहा है कि अरे यार आप करो मैं संभाल लूंगा. करेक्ट. और यही ना, ये पार्टनरशिप्स, ये टुगेदरनेस, ये रिलेशनशिप जहाँ पर एक दूसरे की हम मदद कर सकते हैं, वो अभी हमको सीखना पड़ेगा. वी हैव टू लेट गो ऑफ दिस आइडिया कि रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ मेरी है. जिस दिन हमको थोड़ा सा उस पर रिलैक्स हो जाए ना, हो सकता है हम जिंदगी को भी थोड़े आसान तरीके से जी पाएंगे. हमारे जो इश्यूज होते हैं, जो वेदर इट इज़ मेंटल हेल्थ इश्यूज, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, वो शायद कम होंगे. फेलियर से कम डर लगेगा. हम लोग अपने आप को इतना सीरियसली नहीं लेंगे, इतना गुस्सा नहीं आएगा हमारे अंदर. ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर कनेक्टेड टू एक सोसाइटल आइडिया ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि मुझे यही काम करना है, या कि आइडियल मैन को इतना ही करना है. बट नहीं यार, नाउ यू आर अपने आप को ना शायद मोर देन अपने आप को आदमी जैसे, आई थिंक अपने आप को थोड़े इंसान होके भी अब सीखना पड़ेगा कि जो है ना, पहले हम आदमी अपने आप को हमेशा पहले आदमी ही समझते हैं, बट पहले थोड़े इंसान समझने की कोशिश करो अपने आप को. और अगर वो समझ आएगी ना, फिर जो ना आदमी वाली समझ भी आपको थोड़ी ज्यादा आ पाएगी. एंड फिर आदमी वाली समझ भी आएगी, एंड अगर एक बार इंसान की समझ आ रही तो अपोजिट जेंडर की, एब्सोल्युटली, और सारे जेंडर्स की आपको समझ आ जाएगी. ठीक है सर, एक और चीज, क्योंकि युवा की बात कर रहे हैं, बीएमएन की बात कर रहे हैं, द जनरेशन आई एम लिविंग इन एंड पीपल ऑफ माय एज, बहुत कॉमन है उनकी ये बात कहना कि यार डिप्रेशन फील हो रहा है. जी जी. Why is this depression increasing so much when we have so many resources to entertain ourselves? तो ये तो अगेन डीप क्वेश्चन है. ये सारे क्वेश्चन ये डीप क्वेश्चन नहीं करने थे. आप कंपनी डीप बनाओ, आप शो डीप बनाओ, हम क्वेश्चन में डीप ना पूछे, है ना. हमारा बिल्कुल सही बात है. नहीं पूछना चाहिए. देखो, एक तो मुझे लगता है कि जो है ना, हर जनरेशन में मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं, बट हमारे पेरेंट्स को पता नहीं था कि इसका मतलब क्या है. मतलब जब मेरे पेरेंट्स, जब मैं बड़ा होता था, बोलते थे मुझे घबराहट हो रही है. अब वो घबराहट आज हम एंग्जाइटी बोलते हैं, बट वो हमको उस टाइम उनके पास वोकैबुलरी नहीं थी. मैंने अपने पेरेंट्स को देखा हुआ है, अपने फादर्स को देखा हुआ है स्ट्रगलिंग विद यू नो बैड मेंटल हेल्थ, विच आई नाउ रियलाइज कि जब उनका ऑफिस में कुछ फाइट चल रहा था या फिर जॉब के बीच में कुछ हुआ था, मुझे याद है कि वो हाउ ही वुड बिहेव एट दैट टाइम. टुडे आई एम इन अ पोजीशन टू से अरे वो एंग्जाइटी थी शायद, या फिर वो डिप्रेशन था शायद. वो जब बड़े हो रहे थे उनको किसी ने समझाया नहीं. अब उनके पेरेंट्स जो समझ हो रहे थे उनको समझाया नहीं. सो इट्स नॉट दैट यू नो it wasn't there in the previous generations, we just didn't have the terms for it, vocabulary नहीं थी, discussion नहीं था. Still my question is, even if there is a word now, correct, why it is so much popular कि यार anything bad which is happening with me, I am terminated as depression. देखो, दो चीजें. एक तो मुझे लगता है कि
ऑनेस्टली जो है ना चीज़ें यहाँ पर बहुत मुश्किल हो रही हैं इस जनरेशन के लिए. आई थिंक कि अगर किसी ने तो बोल दिया है नहीं यार, ये. एक तो है हाँ. यू नो जो सच बात है सच बात है. जो मुझे ना जब मैं हाँ. बड़ा भी हो रहा था, मेरा कंपैरिजन पॉइंट शायद 3 लोगों के साथ था, कि एक मेरा कज़न के साथ, एक मेरे नेबर के साथ और एक मेरे स्कूल के किसी जो ना दोस्त के साथ, जहाँ भैया ने जिन्होंने हाँ उखाड़ कि दिया वो है हाँ कुछ. हाँ. पेरेंट्स ने बोला था इन तीनों से बेटर करो फिर ठीक है. हम्म. यहाँ पर ना सिर्फ वो कंपैरिजन नहीं है, कंपैरिजन विद 300 मिलियन पीपल ऑन द इंटरनेट. आप रोज देख रहे हो लोगों को बेटर करते हुए अपने से, और अपनी एज के. अपनी आप, एज के अपनी आप niche में. हाँ, और आप 18 साल के हो गए, आपको 16 साल का कोई दिख जाएगा कि जो ना जो यूट्यूबर बन के उसने ऑलरेडी 1000 करोड़ मचा कमा दिया लिए है. हैं. हाँ. व्हेन यू आर लुकिंग एट दैट यू आर काइंड ऑफ कॉन्स्टेंट थिंकिंग कि मैं क्या कर रहा हूँ अपनी जिंदगी के साथ. और यार प्रॉब्लम ये है कि जस्ट बिकॉज देयर आर मल्टीपल कंपैरिजन पॉइंट, सबकी जर्नी अलग होती है. अब हो सकता है उन्होंने पैसा कमा लिया, हो सकता है उनको और बहुत सारी ऐसी चीज़ें नहीं मिले जो आपको शायद मिल रही हैं, या हो सकता है कि उन्होंने कुछ बहुत जल्दी शुरू किया और आपने थोड़ा अलग तरीके से शुरू किया. That comparison has made life difficult for everybody, and I feel like we need to now step back and realize सब अलग इंसान है, सबकी खुद की जर्नी होती है. You need to find out कि आपके लिए इनफ क्या है, आपके लिए आपकी जर्नी क्या है, आप क्या अचीव करना चाहते हो जो आपको जिससे खुशी मिलेगी. Whether that is money, whether that is a good partner, whether that is a quiet, happy, enjoyable life, whether that's partying, whatever it is, and you work towards that. But वो कर नहीं पाते ना, because कॉन्स्टेंटली सोशल मीडिया हम पे दिखाता रहता है, ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो. तो सोशल मीडिया आल्सो आई थिंक हैज क्रिएटेड एन इंक्रीज इन मेंटल हेल्थ इश्यूज. ओके. एंड मतलब वही जाकिर भाई की डिक्शनरी से कि आप कहाँ पहुंचे हो, करेक्ट, उसमें सबसे बड़ा हाथ इस बात का है कि आप कहाँ से आ रहे हो. बिल्कुल बिल्कुल. एवरीबॉडी हैज अ डिफरेंट Yeah, स्टोरी, एवरीबॉडी yeah, हैज अ yeah. डिफरेंट जर्नी. या बट दूसरी जो हाँ. चीज़ मैं बोलूँगा, और जब मैं अब बोलना शुरू किया है, क्योंकि अब ना मैं आई मीन आई बीन वर्किंग नाउ विद द यूथ फॉर मेनी ईयर्स. दूसरी जो चीज़ मुझे अभी लग रही है, मुझे ऑल्सो लग रहा है यार थोड़ा ना हमको, विष्णु कौशल ने अपने एपिसोड के अंदर बी एम मैन के अंदर उसने एक बहुत प्यारी चीज़ बोली है कि यार हम बोलते हैं इट्स ओके टू नॉट बी ओके, बट आई ऑल्सो फील लाइक इट्स नॉट ओके टू नॉट बी ओके ऑल्सो, जो अभी हमको रियलाइज करना पड़ेगा. अब मुझे लगता है कि यार पहले ना नॉर्मलाइजेशन हो रहा था मेंटल हेल्थ का, कि अब हम बोल पा रहे हैं कि हाँ यार वी आर नॉट ओके, एंड दैट इज एन इंपॉर्टेंट थिंग टू टॉक अबाउट, कि येस आई एम फीलिंग बैड, बट एट सम पॉइंट यू ऑल्सो हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू योर सेल्फ टू फील बेटर. अब वो हम लोग जो है ना, आई थिंक ये जनरेशन कहीं ना कहीं हैज नाउ ऑल्सो गॉट कॉट अप इन बीइंग लाइक कि हाँ मैं हूँ, यू नो आई एम लाइक दिस नाउ, इट इज़ माई मेंटल हेल्थ खराब है, डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, अब मैं कुछ नहीं कर सकता. नहीं, आप कर सकते हो, आपको कोशिश करनी पड़ेगी. यू ओ इट टू योर सेल्फ, नॉट फॉर एनी अदर रीजन. आप थेरेपी जाओ, थेरेपी नहीं है तो दोस्तों से बात करो, वो नहीं है पेरेंट्स से बात करो, आप जो करना करो, ट्राई टू गेट बेटर. Again, you talked about therapy, you talked about talking to parents, talking to friends. In all this, self-talking is also very important part, ना? बिल्कुल बिल्कुल. अपने अंदर कंपैशन, हमारे पास ना अपने लिए कंपैशन नहीं है. एक्चुअली ना पहले मुझे लगता था ना, एक ज़माने में होता था लोग क्या कहेंगे. मुझे लगता है कि पिछले 5-6 साल पहले हो गया पेरेंट्स क्या कहेंगे, कि पेरेंट्स को मुझे दिखाना है. अब मुझे लगने लग गया कि ना व्हाट विल माई यंगर सेल्फ टू से. अब मुझे लगता है कि ना ये अपने आप से कंपैरिजन हो रहा है. मुझे ये दिखने लग गया कि बच्चे जो है ना, मतलब बच्चे बोल रहा हूँ, यंग लोग एटलीस्ट 20-21 के जितने भी एजेस हैं, दे आर लुकिंग एट कि मैं 16 ईयर जो मेरा 16 ईयर का था, वो उस वर्जन को ना 21 में ना ये करना था, मैं वहाँ पहुँच पाया कि नहीं पहुँच पाया. यार 16 साल में हम गधे होते हैं यार. आपने 21 में सोचा भी है, नहीं भी पहुँच पाए तो क्या हो गया, हाउ डज इट मैटर. और लिखा तो हम सब नहीं है ना अपनी डायरियों में कि एस्ट्रोनॉट बनना है, पायलट बनना है. वही, ठीक है. आज मुझे नहीं लगता कि जितने उन्होंने रहा उनमें से 2-3-4% ने भी अचीव किया है वो रोल एस्ट्रोनॉट और पायलट का. और वी नीड टू बी कंफर्टेबल. एक अपनी जर्नी के साथ हमको ना थोड़ा कंफर्टेबल होना पड़ेगा, और हमको अपने आप के साथ ना कंपैशन दिखाना पड़ेगा, जो मुझे लगता है हम करते नहीं है. दूसरों को बोलते रहते हैं कि यार बी काइंड, बी एम्पैथेटिक एटसेट्रा, बट व्हाट अबाउट योरसेल्फ. तुम दूसरों को तो जज करेंगे, खुद अपने आप को जज मत करो यार. बॉस, बट माय क्वेश्चन अगेन इज कि even if I am on a path, even if I am feeling like I am doing okay, but point is कि सब कुछ बड़ा next day dependent है. कि कल मेरे साथ ये होगा तो मुझे पता चलेगा. एंड दिस आई एम टॉकिंग फ्रॉम अ क्रिएटर स्पेस. कि कल मेरे साथ होगा, कल मैं किसी स्टेज पे जाऊंगा, मैंने अच्छी पोएट्री पढ़ दी, शो अच्छा हो गया, मैं वापस संतुष्ट. इन ऑल दिस जो रश है ना मेरा, डोपामिन रश, वो तो मुझे मिल रहा है, बट मुझे ना लंबा नहीं पता कि कहाँ जाना है, क्या करना है. एंड उसमें हमेशा एक क्वेश्चन मार्क दिमाग में रहता है कि हाँ ये सब तो सही है जो चल रहा है, करना क्या है, कहाँ जाके खत्म हो रहा है ये. मतलब I was listening to a Rahul Dua podcast or interview, whatever you call it. उसमें he was talking about कि यार अभी 150 चीजें हैं जो मैं कर रहा हूँ,
ठीक है, बट इसका एंड नहीं पता मुझे कि Correct. कब जाके मैं रुक Correct. जाऊंगा या कौन सी वो Yeah. फाइनल चीज है जो मुझे अचीव करनी यार है। प्रॉब्लम क्या है ना शिखर, एक तो क्वेश्चन आपके इतने अच्छे हैं शिखर, क्या क्वेश्चंस है, मैं तो बोलना पड़ेगा, फैंटास्टिक क्वेश्चंस, बहुत हाँ, सही बातें आप thank you पिकअप भाई। कर रहे हो और हाँ। बहुत सारी करेक्ट चीज़ें जो ना जो आई थिंक सब फील कर रहे हैं उसका आप हम्म। रिप्रेजेंट कर रहे हो अपने क्वेश्चंस के थ्रू। मुझे क्या लगता है, आई थिंक कि ना एक ज़माने में ना डीप वर्क हुआ करता था ये ना, और बाय द वे मेरा भी यही स्ट्रगल है। अब मैं आपको ये बताना चलूँगा, इट्स नॉट जस्ट अ स्ट्रगल फॉर यंग पीपल, आई थिंक हर इंसान का इस समय बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी, बिकॉज सोशल मीडिया, क्योंकि क्या होती है कि आप ना जब इंस्टाग्राम देख रहे हो एज एन एग्जाम्पल, आपको ना उसका फंडा यही है कि जो ना आपको ना अगले पे ना आपको डोपामिन मिलेगा। हाँ। कि जब आप जब नया जाओगे ना नेक्स्ट वाले पे ना आपको विन मिलेगा, नेक्स्ट वाले पे विन मिलेगा आपका ना वो इट इज गेम्ड इन अ वे दैट योर माइंड बिलीव्स दैट अंटिल आई गो टू द नेक्स्ट वन ना, नेक्स्ट में कुछ बेटर मिलेगा, कुछ बेटर मिलेगा, कुछ This बेटर। Mark Zuckerberg has Mark Zuckerberg and I would say yeah, all of social media, and now we हाँ। are addicted to it. So we are always, हम लोग ना we are never satisfied with our things. हमको ये नहीं, आज हमने कुछ अच्छा कर लिया फिर भी हमको लगता है यार जब तक कल जो हम करेंगे ना, मे बी दैट इज द थिंग, वी आर नॉट इवन हैप्पी। लोग, आई नो सो मेनी ऑफ माई क्रिएटिव फ्रेंड्स जिनके ना 5-6 मिलियन फॉलोअर्स हैं, उनको भी लगता है यार आई एम नॉट डूइंग इनफ। यार एट व्हाट स्टेज विल यू स्टार्ट फीलिंग दैट यू आर डूइंग इनफ और यू आर इनफ? तुम डिफाइन तो करो अपने लिए। और एक ज़माने में मतलब मेरे फादर या उनके फादर ने एक ही जॉब के अंदर पूरी ज़िंदगी काट देते थे यार। ये नहीं कह रहा वही करो आप, बट एटलीस्ट हैव समथिंग दैट यू आर पैशनेट अबाउट, दैट यू instead of doing multiple things, I think you should try to figure out what is that one thing that I really deeply care about, एंड उसके अंदर आप मल्टीपल तरीके से वो करो चीज़ें। जैसे मेरे लिए स्टोरी टेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं अपने हर चीज़ के थ्रू ना मैं स्टोरी टेलिंग करने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे कहानियाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं कहानी बोल रहा हूँ, कहानी सुन रहा हूँ, कहानी बना रहा हूँ या और इनकरेज कर रहा हूँ बाकी कहानियाँ। या तो इट इज़ एज अ टीचर ऑल्सो दैट्स अ कॉमन पॉइंट ऑफ मी। आई थिंक हमको थोड़ा टाइम अपने आप के साथ स्पेंड करना पड़ेगा टू अंडरस्टैंड हमको पसंद क्या है। पसंद कैन नॉट बी जस्ट कि लाइक्स मेरे पे इंस्टाग्राम पे आते हैं, पसंद क्या है, दिल से आप क्या चाहते हो। हाउ कैन यू योर इमोशन विल बी अ वेरी हार्ड थिंग, क्योंकि वो तो आज आपके ज्यादा हैं, कल किसी और के ज्यादा हो जाएंगे। करेक्ट सर, बट आई एम टॉकिंग अबाउट जो एक्साइटमेंट की आपने बात करी कि आज मेरे पास ये है कहानियां, यू वर्क विद अ लॉट ऑफ क्रिएटर्स एज वेल, ठीक है, 2-4 तो उनमें से मेरे ही दोस्त हैं, ठीक है, तो मुझे ज्यादा अच्छे से पता है। एवरीबॉडी विद हुम आई आस्क्ड कि निखिल सर का क्या इमोशन रहता है, दे टोल्ड मी कि यार एक तो बहुत अच्छी तरीके से सुनते हैं जी, दूसरा इफ इट इज योर आइडिया एंड यू आर एक्साइटेड अबाउट इट, देन ही विल इवेंचुअली बिकम एक्साइटेड अबाउट इट एज वेल, ठीक है। तो somebody might feel like कि भाई मैं इतनी तारीफ क्यों कर रहा हूँ, बट ये मुझे genuinely सुनने में आया है, ठीक है। तो तनेजा मैं हूँ, ठीक है, उसमें do you fake excitement or it is genuinely that you care so much about that creator or that story or you want that story to be heard कि भाई आप चाह ही रहे हो कि वो कहानी सब सुने। यार सच बात यह है शिखर, जब मैं यंग था ना, आई यूज टू बी इन प्लेसेस जहाँ पर ना मैं जब भी एक्साइटमेंट दिखाता था ना अपनी कहानियों के बारे में, लोग मुझे जज करते थे, कहते तुम बहुत यंग हो, यू नो कि, एंड आई हैव ग्रोन अप इन दैट वर्ल्ड वेयर इट वाज नॉट अ यंग पर्सन, अरे तुम एक्सपीरियंस कहाँ है तुम्हारे पास, तुम्हारी एज क्या अभी, तुम क्यों बताना चाहते हो कहानियाँ। ऐसे करोड़ों लोग हैं जिनको जो इंपॉर्टेंट है, वाई आर यू इंपॉर्टेंट। आई डोंट थिंक आई वाज गिवन दैट लव एंड रिस्पेक्ट एज अ यंग पर्सन। तो मेरा यही हो गया था कि यार इफ जो मुझे नहीं मिला ना, मैं आई वांट टू ट्राई टू क्रिएट दैट स्पेस फॉर अदर्स। इट डजंट कम फ्रॉम अ प्लेस ऑफ फेकनेस। आई थिंक जेन्युइनली मुझे लगता है जो अपॉर्चुनिटीज़ मुझे एज अ मैन नहीं मिली है, मैं बी ए मैन के थ्रू करना चाहूँगा, एज अ यंग पर्सन नहीं मिली है, वो युवा के थ्रू करना चाहूँगा। जहाँ जहाँ मुझे लग रहा है एज एन एजुकेशन, मुझे टीचर्स, आई फेल लाइक कि हमारी कंट्री में टीचर्स को रिस्पेक्ट नहीं देते, हम उनको बहुत कम पे देते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। स्टूडेंट्स डोंट गेट टू बेनिफिट फ्रॉम हैविंग टीचर्स हु केयर अबाउट देम इनफ, और who don't just care about the syllabus or the marks but also about the human being। तो मैंने टीचर बन गया, तो मेरा यही है कि यार मुझे लगता है कि जहाँ जहाँ हमें कम मिला है, इफ आई एम इन अ प्लेस ऑफ प्रिविलेज, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे तो लगता है हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी टू लीव सोसाइटी बेटर देन वी फाउंड इट। एंड अगर हम लोग वो धीरे धीरे अपने छोटे छोटे तरीकों से करने की कोशिश करें, तो यार मेरा जो छोटा सा भी एक्साइटमेंट होता है कहीं, अगर इफ इट हेल्प समवेयर, इफ आई हैव द privilege and the money to be able to put on young people, I would much rather do that। तो मैं तो I also am very inspired by the Gen Z। मैं तो बहुत I really love the ideas, the excitement, the enthusiasm, the hope of young people, and I want to just make sure as much as possible मैं उनके लिए जो कर सकता हूँ करूँगा, whether it's through you or whether it's through be a man। यार भाई मतलब अगर इस पूरी कन्वर्सेशन को मुझे सम अप करना हो तो I would just state this one line कि जितना मुझे नहीं मिला मैं कोशिश करूंगा उतना आगे वालों को दे दूं, जिससे सोसाइटी बेटर हो जाए,
ठीक है निखिल सर, हमारे पास टाइम की थोड़ी सी कमी है। यार सर तो मत ठीक है। बुलाओ यार, फिर तुमने पहले निखिल युवा बोला, भाई, फिर ठीक हाँ है। भाई बोलो ना, फिर निखिल देखो भाई, सॉरी निखिल भाई देखो, निखिल यार भी हो सकता है निखिल अभी। यार, ठीक है। आप एचटी से कहानी आपने शुरू करी थी, Correct. एचटी पे थोड़ा बहुत तो बन बना के हम भी आप भी जैसे भी आ ही जी। रहे हैं, और क्योंकि एचटी वालों की तरफ से ही हमारे पास दोस्तों टाइम की कमी है, जी क्योंकि न्यूज ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है और ये बातें इंपॉर्टेंट नहीं होती है, तो इस वजह से हमें इंटरेक्शन जल्दी खत्म करना पड़ रहा है। शायद सबसे छोटा एपिसोड है ये क्रिएटर बाजी का, और मैं चाह रहा था कि ये सबसे बड़ा एपिसोड हो, क्योंकि सवाल मेरे पास बहुत है, बट ठीक है ना, कोई बात नहीं, नहीं मिलता है हर बार जितना आप चाहते हो, बट अगली बार कोशिश करना कि आगे वालों के लिए बेहतर छोड़ दो। Yeah. मेरा नाम है शिखर वाशने, मेरे साथ थे निखिल तनेजा, जिनका इंस्टाग्राम यूजर नेम है तनेजा हूं मैं, तनेजा मैं हूँ। तनेजा मैं हूं, एंड इनका एक पॉडकास्ट आया है विच इज ऑल्सो यूट्यूब सीरीज विच इज बी अ मैन यार, जिसके बारे में हमने बात करी, जिसमें जाकिर खान है, विक्की कौशल है, नसरुद्दीन शाह है, और अगर वो आपसे मिस हो रहा है वो जाके देखिए। इंस्टाग्राम हैंडल @शिखर_VUR आ रहा होगा। युवा किसी को ज्वाइन करना है भाई, रिज्यूमे भेज देना भाई को, है ना। वी आर युवा, तनेजा मैं हूँ, थैंक यू शिखर। एंड यू नो आई थिंक मेरे को हमेशा लगता है अगर कुछ रह गया होता ना, इसलिए रह जाता है क्योंकि हमको ना सेकंड बारी वापस मिलना होता है। तो मुझे तो ये लग रहा है कि दिस इज बिकॉज वी हैव टू मीट अगेन, वी हैव टू हैव अ लॉन्गर कॉन्वर्सेशन नेक्स्ट टाइम। बट मुझे बहुत अच्छा लगा, आपके क्वेश्चन इतने सवाल इतने प्यारे थे, एंड आई रियली होप टू द नेक्स्ट टाइम वी कम आपका भी एक बहुत ही बड़ा और बड़ा शो हो, आपके भी इतने एचटी वालों सुन लो। एंड या एचटी को यू नो एक क्रिएटर स्टूडियो सिर्फ आपके लिए बनाना पड़े, तब मजा आएगा। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। थैंक्स शिखर, थैंक यू फॉर हैविंग मी।